हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। आज हम आपके सामने बात करने आए हैं आरआरबी पीओ मेंस के एग्ज़ाम की। जैसा कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम अब बहुत पास है, तो हमें तैयारी को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जितनी जितनी एग्ज़ाम की डेट पास आती जाती है, हमें अपनी तैयारी उतनी उतनी ही पक्की करनी शुरू करनी पड़ती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला तो आता है हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 हैं, लेकिन उसके मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 50 हैं। तो कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क से ज़्यादा के आते हैं। ऐसे ही दूसरा आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 हैं, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स इसके भी 50 हैं। उसके बाद इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की है, उसमें क्वेश्चंस भी 40 आते हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी 40 आते हैं। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चंस भी 40 होते हैं और उसके मैक्सिमम मार्क्स भी 40 होते हैं। और फिर आता है कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें क्वेश्चंस आते हैं 40 और उसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 20। तो ये है हमारा पूरा मेंस, जो टोटल कितने का हो गया, 50 50 40 40 20, दैट इज 200 मार्क्स का। तो ये हमारा पूरा मेंस का पेपर इसमें कंक्लूड होता है। अब टाइम कितना मिलेगा आपको? इसके लिए टाइम मिलेगा पूरा 2 आवर्स का। तो इस 2 आवर्स में आपको ये सारे के सारे सेक्शंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब देखते हैं आगे, हम सब टॉपिक्स पे चलते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कैसे कैसे तैयारी करें। तो अगर हम आरआरबी पीओ 2018 की एग्जाम एनालिसिस देखें, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डीआई आए थे 20 क्वेश्चंस। डीआई एक ऐसा टॉपिक है जो आता तो पूरा सेट में है 5 क्वेश्चन के, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन में घुसना पड़ रहा होता है। तो इसलिए ये टाइम बहुत खाता है। तो इसलिए आपको डीआई की वो ट्रिक्स आनी ज़रूरी हैं। जिसे अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स में ट्रिक्स होती हैं, डीआई की भी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। और ऐसी ट्रिक्स की आप क्वेश्चन में डीप में घुसते नहीं चले जाओ, आपको पता हो कि कहाँ पे कितना अटेम्प्ट करना है, कहाँ पे आपको आंसर कैसे निकल पाएगा। उसके बाद आता है हमारा डबल पाई चार्ट। डबल पाई चार्ट हमारा 5 नंबर का आया था पिछली बार। उसके बाद 5 क्वेश्चंस आए थे इसमें से। उसके बाद आया था हमारा बार ग्राफ, इसमें भी 5 क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद हमारी आई थी केसलेट, 5 क्वेश्चंस। टैब्यूलर 5 क्वेश्चंस। तो ये जो डीआई के 20 क्वेश्चंस है ना, ये हमने डिवाइड कर दिए कि 5 क्वेश्चन के ये चारों चीज़ें इसमें पूछी गई थी। तो आपको अच्छे से डीआई की प्रिपरेशन होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हिंदी पे। हिंदी में हमारी आई थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या जिसको हम गद्यांश भी कहते हैं। तो जैसे इंग्लिश में आता है ना ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वही सब हिंदी में भी टॉपिक्स होते हैं, वही सब टॉपिक्स हिंदी में भी आते हैं। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ आ गई वाक्य में त्रुटि, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिलर्स, ये सब वही टॉपिक्स हैं जो आपसे इंग्लिश में पूछे जाते हैं। यही टॉपिक्स इंग्लिश में, हिंदी में भी पूछे गए थे। उसके बाद इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में फिर से वही चीज़ है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स, फिलर्स और वोकैबलरी बेस्ड एरर्स। तो यही वो चीज़ें हैं जो इंग्लिश और हिंदी में पूछी जाती है। आपको अपनी ग्रामर बहुत अच्छी करनी पड़ेगी इसके लिए। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा रीजनिंग। अब रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स मेनली पूछे गए थे? तो इसमें एक तो हमसे पूछा गया था सिटिंग अरेंजमेंट्स और पजल्स। अब देखो क्या है, इसमें प्री के एग्जाम की अलग बात होती है कि आप पजल लास्ट में उठा रहे हो, पहले बाकी टॉपिक्स कवर कर रहे हो, जौन सा पजल हुआ हुआ, जौन सा नहीं हुआ दूसरे पे चले। मेंस में आप ये रिस्क नहीं ले सकते हो। मेंस में आपको पजल भी उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि पजल्स इतने सारे घुसा रखे होते हैं कि आपको उठाने पड़ेंगे और अच्छे से उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको अपना बेस इतना स्ट्रांग रखना है। और रीजनिंग में बच्चे सबसे ज़्यादा टाइम खाते हैं, क्योंकि उसमें वो पजल में इतना घुस जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि कब हमें चीज़ छोड़नी है और कितना उस चीज़ के अंदर घुसना है। तो आपको कम टाइम में इन चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा और आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है, कोई चीज़ आती भी होती है ना, तो प्रैक्टिस से आपका ये नहीं है कि आपको एक चीज़ अच्छे से आ गई है तो बस अब ये तो हो गया, अब इसको फिर से नहीं देखना। ऐसा नहीं होता है। आपको उसकी प्रैक्टिस बार बार इतनी बार करनी पड़ेगी कि जिस चीज़ में आप आज सॉल्व करने में 10 मिनट ले रहे हो, आप कल उस चीज़ को 3 से 4 मिनट में सॉल्व कर दो और आपकी प्रैक्टिस से हो सकता है।
ठीक है। उसके बाद आता है डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आते हैं, फिर स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस आती हैं, फिर डायरेक्शन सेंस, नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, मशीन इनपुट आउटपुट, अल्फ़ाबेट। टॉपिक्स मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको कम टाइम पे इनको सॉल्व कैसे करना है उसकी ट्रिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, इतनी प्रैक्टिस कि आपका टाइम बच जाए। उसके बाद चलते हैं जनरल अवेयरनेस पे। जो 2018 का एग्जाम था ना, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो थे बैंकिंग और करंट अफेयर्स के। तो बेसिकली जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस करने के अलावा आपको उस पर इतना प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपको करना पड़ेगा करंट अफेयर्स और बैंकिंग, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज का लेवल बहुत बेसिक सा होता है, इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस जो हमारे लेवल के कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। इतना लाइटली नहीं लेना कि अब तो ऐसे ही कर देंगे, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर चाहिए उस बेसिक नॉलेज के लिए भी, लेकिन कोई ऐसा बहुत डरने वाला पेपर कंप्यूटर का नहीं आता है। आप हमारे बैंकर्स अड्डा पे जा सकते हो। अगर आपको जीके की प्रिपरेशन करी है ना, तो हमारा कैप्सूल आया हुआ है कंप्यूटर का और जनरल अवेयरनेस का, ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप उस कैप्सूल को डाउनलोड कर लो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपको जनरल अवेयरनेस चाहिए होती है ना, आप मान लो 80% पेपर उसी में से बनता है। अगर आप उस कैप्सूल को पढ़ लेते हो ना, तो 80% पेपर जनरल अवेयरनेस का उस कैप्सूल में होता है, और कंप्यूटर कैप्सूल भी ऐसे ही अवेलेबल है। ठीक है, तो अब करना क्या है, तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले फोकस किस चीज़ पे करना है आपको, अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे और अपनी लॉजिकल रीजनिंग पे। क्वांटिटेटिव और लॉजिकल, इन दोनों पे क्यों फोकस करना है, क्योंकि दोनों टाइम बहुत लेते हैं और ये ऐसी चीज़ है कि आपको इस पर मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। तो आपको अभी तक आपको टॉपिक्स आ चुके होंगे, अगर आपने प्री क्वालिफाई करा है तो आपको टॉपिक्स पता होंगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे सॉल्व होता है। अब किस चीज़ पे फोकस करना है, अपना टाइम पे। अपना टाइम कैसे बढ़ाया जाए का मतलब है कम करा जाए। कितना कम टाइम में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, मतलब बेसिकली आपको फोकस करना है अपनी स्पीड पे। वो स्पीड बढ़ानी है और वो इतनी बढ़ानी है कि आप क्वेश्चंस देखते ही आंसर करना जान जाओ। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसी से ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो प्रैक्टिस कैसे करें, टेस्ट सीरीज, टेस्ट्स दो। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो हमने टेस्ट सीरीज़ निकाली हुई है। एक स्पेशल ऑफर चल रहा है अभी IBPS RRB PO मेंस की टेस्ट सीरीज़ पे। इसमें आपको 35 मॉक पेपर्स मिलेंगे। इसकी वैलिडिटी 1 मंथ की है। इस पैकेज में क्या क्या मिलता है वो देखते हैं। इस पैकेज में आपको मिलने वाला है पहले तो 10 फुल लेंथ मॉक्स, क्योंकि पूरा का पूरा ओवरऑल पेपर कैसे होगा, उसको उस ओवरऑल टाइम में कैसे अटेम्प्ट करना है, इसको जानने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद 25 सेक्शन वाइज प्रैक्टिस टेस्ट, क्योंकि आपको ये पता होगा आप कौन सा सेक्शन में लैक करते हो। सबको पता होता है कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। तो आप सेक्शन वाइज टेस्ट कर सको, प्रैक्टिस कर सको, उसके लिए आपको 25 सेक्शन वाइज प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे। करेंट अफेयर्स की आपको कैप्सूल्स, छोटे छोटे PDFs मिलेंगी बाय मंथली करेंट अफेयर्स की, अप्रैल से लेकर सितंबर तक। क्योंकि हमें ये नहीं समझ आता, अब जीके इतनी वास्ट है ना, इतनी सारी चीज़ें रोज़ दिन में होती है कि क्या क्या पढ़े, कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन सब को हम आपको देंगे, अवेलेबल कराएंगे। आपको एटलीस्ट डेटा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि कहाँ कहाँ से चीज़ें इकट्ठी करें पढ़ने के लिए। आपको एक फुल प्रूफ पैकेज मिल रहा है कि इतना पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, तो आप अपनी तैयारी यहाँ से पूरी कर सकते हैं। ये दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम में है और इसके साथ है डिटेल्ड सॉल्यूशंस। बाकी एक जनरल अवेयरनेस किट भी है RRB PO और क्लर्क के एग्जाम्स के लिए। ये बेसिकली बैंकिंग और स्टैटिक अवेयरनेस के लिए है। इसमें 1500 प्लस करेंट अफेयर्स हैं MCQs फॉर्म में और 1 लाइनर्स है हिंदू। अप्रैल से लेकर सितंबर सब कवर करा जा रहा है। ई-बुक मिलेगी आपको एक हिंदू की 1 लाइनर्स की, ठीक है। 1500 MCQs, जैसे कि मैंने आपको बताया मंथली करंट अफेयर्स की, तो बैंकिंग अवेयरनेस बुक और स्टैटिक अवेयरनेस बुक ये दोनों आपको इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। जो स्पेशल ऑफर मैंने आपको 35 मॉक पेपर्स वाला बताया था वो था 349 रुपीज़ में, और जो मैं आपको ई किट बता रही हूँ RRB PO और क्लर्क के एग्जाम के लिए वो आपको मिलेगी सिर्फ 399 रुपीज़ में। ये आप प्राइसेस देख सकते हो यहाँ से। तो मतलब
पूरी तैयारी के लिए प्राइस मतलब बहुत ज़्यादा रीज़नेबल चीज़, बहुत अच्छा ऑफ़र है, बहुत अच्छा मौका है ये आपके लिए कि आप अपनी पूरी तैयारी इस चीज़ के थ्रू कर सकते हो। आप इतनी प्रैक्टिस कर सकते हो कि जब आप पेपर देखो तो आपको पता हो कि बस ये क्वेश्चन आया है, ऐसे सॉल्व करना था ये। तो ये जो चुटकियों का खेल होता है ना, ये प्रैक्टिस से ही होता है। तो अपनी तैयारी को और अच्छा करें, अच्छे से तैयारी करें, बहुत मेहनत करें। अगर आप इन टेस्ट सीरीज़ को, इस ई बुक्स को ख़रीदना चाहते हो तो अभी हमारा डिस्काउंट पीरियड चल रहा है, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है तो 40% डिस्काउंट चल रहा है। आप कोड लगा सकते हो FEST40 FEST40। कोई भी डाउट है आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो हमें मेल करो blogger@adda247.com। आप फिर से देख सकते हो blogger@adda247.com। तो अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए। थैंक यू वेरी मच।